हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जिसमें आप देख रहे हैं कि टाइफाइड के दौरान मेरी दिनचर्या कैसी है, मेरा रूटीन कैसा है मेरे बच्चों के साथ। तो ये मेरा थर्ड डे है। पहले 2 दिन जैसे तैसे हमने काट लिए, तो आज थर्ड डे है। अभी ये जो मेरे पतिदेव हैं वो मेरी मम्मी को लेने मेरे मामा जी के घर गए हुए हैं, क्योंकि मेरे से काम हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है और जो हाथ में आईवी लगा, कैन्यूला लगा है ना, उससे बहुत दर्द हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा जब तक वो मम्मी को लेके आते हैं तब तक मैं अपना कुछ तो सफाई कर लूँ, क्योंकि 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। पहले दिन तो सारांश ने झाड़ू पोछा किया, सेकंड डे उसने झाड़ू मारा, मैंने पोछा मारा, पर बच्चों से यार कहाँ होता है इतना क्लीन अच्छे से ना। तो इसलिए मैं आज ढंग से कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था। बच्चों के साथ थोड़ा क्लीनिंग भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं अभी सारांश का बेड साफ़ कर रही हूँ। तो ये टाइफाइड मुझे दूसरी बार हुआ है। पहले मुझे प्रेगनेंसी में हो गया था 2 साल पहले, 5th मंथ में, और अब मुझे फिर से डिटेक्ट हो गया है। तो अभी हाथ में लगा हुआ है कैन्यूला, क्योंकि एंटीबायोटिक्स चल रही हैं आईवी के थ्रू, तो इसलिए 5 दिन तक रहेगा। और फिर मैंने सोचा यार काम तो करना ही पड़ेगा। देखो कोई चारा नहीं है, जब तक मम्मी नहीं आती तब तक तो काम झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ ही है, क्या काम नहीं है बच्चों के साथ। कितनी बार तो छोटा जो मेरा देवा है वो पॉटी कर देता है, उसको धुलाने में भी पहले तो मुझे इतनी आफत आई ना, क्योंकि हाथ मुड़ रहा था, फिर वो भाग जा रहा था। तो मैं यही सोचती हूँ यार, माँ कभी भी ना लेडीज़ बीमार नहीं होनी चाहिए। लेडीज़ मतलब बीमार कोई भी नहीं होना चाहिए, पर जब औरत बीमार हो जाती है ना, तो सब घर तहस नहस हो जाता है, घर वाले भी बीमार जैसे ही लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका बेड सेट कर दिया सारांश का अच्छे से। अब मैं अपना बेड सेट करूँगी, क्योंकि मुझे ना हर 2-3 दिन में ऐसे बेडशीट्स बदलने की आदत है। तो मतलब जब मैं बीमार हूँ ना, तो मुझको ऐसा लग रहा है नहीं करना है। अंदर से एक कीड़ा सा जाग रहा है कि नहीं, ये 3 दिन हो गया इसको, यार बदलो इसको, ऐसा। तो मैं बहुत मुश्किल से रोकती हूँ अपने आप को। तो ये वाली बेडशीट मैंने कल ही 1 दिन पहले ही बिछाई थी। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ। जब मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऊपर जा रहा है, मतलब बॉडी जवाब दे रही है, थक रही है, तो वहाँ मैं फिर थोड़ा रेस्ट ले रही थी। तो शॉल मैंने अपने सिराने में रखा हुआ है, क्योंकि टाइफाइड के बुखार में क्या होता है कि कभी भी आपको ठंड लगने लग जाती है, सुबह शाम तो लगती ही लगती है। तो इसलिए मैंने ये सिर ढकने के लिए रखी हुई है अपने पास में ही। और मोटी रजाई ले रखी है, और मोटा ही मतलब नीचे चादर बिछा रखी है। कहीं कहीं जगहों पे तो लोगों ने गर्मियों के शुरू कर दिए हैं मतलब कपड़े, पर हमारे यहाँ पे तो भाई मौसम ही बदल जाता है उत्तराखंड में, कभी ठंडा फिर कभी गर्म कभी ठंडा, तभी वो तबीयत ख़राब भी हो रही है बार बार ना। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो जब तक मम्मी आती है तब तक थोड़ा घर को ठीक ठाक कर दूँ। और सारांश के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा मन करता है उसका कि मम्मी मैं व्लॉग बना देता हूँ, मम्मी मैं काम कर देता हूँ। पर मैं उसको मना करती हूँ भाई, क्योंकि पेपर ज़्यादा ज़रूरी है, काम तो फिर भी मैं जैसे तैसे कर ही लूँगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो इसके बाद मैंने इनको पेटी दी हुई थी बच्चों को कि तुम इससे खेलो। उन्होंने पूरा खिलारा हुआ था, तो वो भी समेटना। बच्चों के घर में बच्चों के खिलौने अगर फैले हुए ना मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना। बच्चों के खिलौनों से ही बच्चों का घर दिखता है। तो इसलिए मेरे बच्चों के खिलौने तो भाई मतलब 10 गाड़ियाँ तो बेड के नीचे घुसी हुई है, 10 गाड़ियाँ सोफ़ों के नीचे, बॉल्स ये वो सो, कपड़े भी। और छोटे वाला जो है ना मेरा, वो कपड़ों के साथ भी खेलता है, वो कपड़े उठा के ले जाएगा, इधर उधर फेंक देगा। तो यहाँ पर कोने में सारे कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे धो रही हूँ ला रही हूँ अंदर पटक दे रही हूँ, धो रही हूँ ला रही हूँ अंदर पटक दे रही हूँ, ऐसे तय लगा के रखने का भी वो नहीं हो रहा है कि यार इनको रख भी दूँ। तो यहाँ पर ज़रा मैं देखो बेड के नीचे झुकी हूँ, तो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ पे झाड़ू नहीं मारा है। कंबल भी घुसा रखा है, चप्पलें भी घुसा रखी हैं, बर्तन भी घुसा रखे हैं, सब बच्चों के काम है। और ऐसे बैठने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि टांगों पे प्रेशर जा रहा था ना, तो टांगें काँपने लग जा रही थी। तो फिर भी मैंने कहा चलो यार हिम्मत करके कर लेते हैं, क्योंकि अब छोड़ दोगे ना तो 2 दिन बाद ही और बढ़ता जाएगा, और जिस दिन फिर फाइनल क्लीनिंग होगी उस दिन बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बच्चों के साथ समझ नहीं आता ना, कपड़े कितने हो जाते हैं, कहाँ रखें यार, जगह ही कम पड़ जाती है। आपके पास चाहे 4 अलमारियाँ हैं ना, वो भी कम पड़ जाएंगी, दीवान भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उतने ही उनके साथ नीचे बिछाने के चाहिए, उतने ही उनके साथ कंबल चाहिए, उतने ही उनके साथ पजामी अपर सब कुछ चाहिए ही होता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके झाड़ू मारते हुए बाहर लेके आ गई हूँ। अब इसको इकट्ठे, मुझे ना मैं झाड़ू तो लगा दूँगी, पर ये जो कूड़ा इकट्ठे करके बाहर फेंकने वाला होता है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई करके फेंक देता तो ऐसा होता ना। फिर यहाँ पर मैं झाड़ू वाड़ू सब मार लिया था। ये फिर उससे पहले दिन वाला वीडियो है, ये आगे पहुंच गया, वो पीछे चला गया है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, पूरे दिन भर के बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि इसके पापा मनीष जी गए थे ड्यूटी।
वो तो या घर ही कर लेंगे या बाहर ही कर लेंगे, है ना, ऐसा होता है ना, क्योंकि ड्यूटी करनी भी ज़रूरी है। तो वो तो ड्यूटी पे थे, तो मैंने सोचा यार ये क्या क्या ही करेंगे आके, क्योंकि बच्चों के साथ में ना सुबह से लेकर रात तक हमेशा लगे रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे करके अपना हाथ बचा बचा के बर्तन धोए आधे, और पर ना यहाँ मेरा हाथ देखो कैसा हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कागज नहीं हो जाता वैसा सा। मैं डर भी गई थी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया है। फिर मैंने सोचा कि यार सभी करते हैं, मतलब करना ही पड़ता है, क्या करें। फिर मैंने फटाफट से बर्तन धोए। फिर उसके बाद ये है फोर्थ डे मैं दूसरी जगह पे ड्रिप चढ़वाने गई थी, क्योंकि वो जिस पे मैं इलाज चलवा रही थी वो डॉक्टर बंद थे। तो इसलिए हमने दूसरे डॉक्टर को ढूंढा, फिजिशियन है वो, वहाँ पर मैंने अपना ड्रिप 4th डे का चढ़वाया है, क्योंकि ड्रिप का कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। आगे का ब्लॉग सारांश बनाएगा, आप पूरा ज़रूर देखना कि सारांश ने कैसा बनाया है। हेलो गाइस, अब हो गई है शाम, और जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट करी वैसे ही लाइट भाग गई। और ये देखो, मैं मम्मी के लिए बना रहा था चाय। ये देखो, अभी लाइट भाग गई है तो मैं इंडक्शन में बनाता हूँ। तो अभी मैं उसमें बना रहा हूँ, किसमें, गैस पे। और अभी मैं कैमरा रख देता हूँ। तो अभी मैं चाय को चढ़ा रहा हूँ गैस पे। और अभी देखो इन राजा को, हाय करो देवा, हाय कर रहा है। चलो अब हम चाय देखते हैं, क्योंकि अगर चाय नहीं देखी तो वो गिर जाती है, और अगर गिर गई तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। अरे बीच में कहाँ से आ गया, इसको साइड में रख देते हैं गाइस। बस अब मैं इसमें मिला रहा हूँ चाय पत्ती, ये वो सब वगैरह वगैरह। ये मुझे पता है कि ये सब भी डालना होता है। और मुझे अभी पकाना आ गया है, अभी थोड़े दिन में ही, बस मैंने 1 साल पहले ही सीख लिया था 2024 में सारा कुछ करना। जैसे मैं चाय बना लेता हूँ अपने लिए, दूध बना लेता हूँ, और बंद बना लेता हूँ, और ब्रेड बना लेता हूँ, और मैगी और रोटी, और याद नहीं आ रहा और क्या क्या बना लेता हूँ, लेकिन ये सब बना लेता हूँ मैं। तो अभी चाय उबल रही है, स्लो पे करना पड़ेगा। चलो अभी इलायची पाउडर डाल लेते हैं, क्योंकि नानी ने पहले देवा के लिए चाय दूध बनाया था, इसलिए उन्होंने ये सब नहीं डाला था वगैरह वगैरह, इसलिए हम अभी मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि नानी और मम्मी के लिए मैं बना रहा हूँ अभी चाय। ये डाल रहा हूँ मैं अब पत्ती, 1 चम्मच। और अभी मैं डालूंगा अदरक, अभी अदरक कूटा जा रहा है, और ये चाय उबल गई। चाय बहुत ज़्यादा उबल गई थी, अगर बहुत ज़्यादा उबल जाती और मेरा ध्यान नहीं रहता तो अब तक नीचे हो जाती। मैंने स्लो पे कर दिया। तो अभी कूट रहा हूँ मैं अदरक, ये डाल दिया मैंने अदरक चाय में। अब मैं डालूंगा लौंग, एक नहीं 2। ये देखिए गाइस, मैं ला गया लौंग। अब हम डालते हैं ये 1 और ये दूसरी, इसे यहाँ रख देते हैं। अब
चलिए गाइस हम तुलसी लेने जाते हैं क्योंकि मैं चाय में तुलसी भी डालता हूँ। बाहर से तुलसी लेने जा रहा हूँ मैं। और एक देवा पीछे पीछे आ जाता है, इसीलिए मैं कुंडी लगा रहा हूँ। चलिए गाइस अब मैं तोड़ रहा हूँ तुलसी। ये देखिए कितनी अच्छी उगी है। तो मैं तुलसी अभी तोड़ रहा हूँ। मैंने तोड़ ली तुलसी। अब मैं चलता हूँ अंदर। हेलो देवा, तेरा देवा हाय कर दो, हाय कर दो। हाँ तो अभी जरा मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। दरवाज़ा बंद। अब मैं तुलसी डालूंगा चाय में। देखिए बस अब डल गई, बस थोड़ी थोड़ी सी बची है, 2 बस। अब मैं डंडी को इधर छोड़ देता हूँ क्योंकि तुलसी माता है, डस्टबिन में तो डाल नहीं सकते इसीलिए। और अभी जब चाय उबलने को मैं रखता हूँ तो मैं इधर ही घूमता रहता हूँ ऐसे किचन में। अरे महाराज घूमते रहते इनसे मिलो आप। देखिए गाइस हमारी माता जी आ गई हैं हमारी देखभाल के लिए। जैसे कि पहले भी आई थी, नानी के घर से उठा के लेके आए हैं हम। मम्मी आए करो, हेलो। और ये रहा हमारा देवा। देवा आप हाय करो, हाय करो, आप हाय करो, हाय।